वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यश गिगर और आप देख रहे हैं यश देयर फिटनेस। तो सॉरी मैं इतने दिनों बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिए। यहाँ पे स्क्रीन फ्लैश हो रहा होगा तो जाइए फॉलो कीजिए और यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन दबा दिए। अगर पूरा वीडियो को देखिए तो ही आपको समझ आएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अगर कुछ स्किप हो जाएगा तो आपको उस जो लाइन है उसका मतलब भी कुछ और लगा सकता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे उसमें पहला आएगा कि कार्डियो आपका फैट बर्न करता है कि नहीं। हाँ, वो करता है बर्न फैट, बट आपको उस पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि जब वेट लॉस की बात आती है तो सबसे पहले लोग कार्डियो पे चले जाते हैं। ट्रेडमिल, साइकिलिंग, फिर अलग अलग कार्डियो की जो भी अलग अलग एक्सरसाइज आती है वो कर लेते हैं, बट हमको वो नहीं करनी है। तो दूसरी बात, हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अमेरिकन काउंसिल ने आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो रिसर्च की थी कि जब अगर आप एक कैटेबल का जब सेट लगाओगे उसमें कार्डियो से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी। और वेट लॉस में यही होता है कि आपको सिर्फ अपनी कैलोरीज बर्न करनी है, ना कि आपको सिर्फ कार्डियो करनी है। कार्डियो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे मसल के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप वेट उठाते हो, अपनी बॉडी को फोर्स करते हो मसल बढ़ाने के लिए, जिसमें बॉडी को अनकंफर्टेबल पोजीशन में आप लाते हो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो मसल मास है वो बिल्ड होता है, और कार्डियो से हमारा हार्ट, ये सब चीज़ों की हमारी ट्रेनिंग होती है। तो आपको दोनों साथ में करना। वीक में 3 बार कार्डियो कीजिए और 3 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। आप उसमें केटलबेल कर सकते हो, पावर लिफ्टिंग कर सकते हो। पावर लिफ्टिंग बिगनर लोगों के लिए नहीं है, जो इंटरमीडिएट, जो मतलब 2 साल से जिम कर रहे हैं, 1 साल से जिम कर रहे हैं, सबका अलग अलग बॉडी टाइप होता है, तो उस हिसाब से आप कीजिए। डू कार्ब्स मेक यू फैट? नहीं, कार्ब्स आर ऑलवेज अ गुड प्रायोरिटी, बट कार्ब्स में भी 2 तरीके होते हैं, गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स। अगर ये सब चीज़ें ये सब किसी को बताते नहीं है, कोई भी ट्रेनर्स होता है, मतलब जो अपने क्लाइंट्स को वो सब चीज़ नहीं बताते, सिर्फ उनको ये डाइट दे देते हैं। तो भी कार्ब्स होते क्या है? कार्ब्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी आते हैं, नॉर्मल कार्ब्स आते हैं। नॉर्मल कार्ब्स के हम ले सकते हैं कि आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हम ले सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब ओट्स हो गया, वीट भी आ सकता है बट इतना नहीं, पोहा हम ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब क्या है, उसका क्या क्वांटिटी कम होती है बट उसमें आपको फीलिंग जल्दी होता है। अभी कार्ब्स इज व्हाट कि आपको उसी से ही एनर्जी मिलती है, लेकिन तो ही आपकी बॉडी वर्कआउट करेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको सैलड पे रहना है। उस सैलड इज स्पेशली फॉर फाइबर। जो फाइबर किस काम करता है, जो भी आपका जो अपने पूरा दिन का जो खाना खाया है वो डाइजेशन के लिए काम करता है। अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है तो उसको इंक्लूड, तो सलाद से, ग्रीन वेजिटेबल से। हम जब भी डाइट बनाते हैं, कोई भी ट्रेनर्स होता है किसी के लिए भी, तो 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। पहला हो गया प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये हो गया। और फिर बाद में आता है विटामिन ई, विटामिन सी, अश्वगंधा, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ये सब अलग अलग चीज़ें। तो जो प्रोटीन की क्वांटिटी है आप वो देखिए। अगर आप जो आपका वेट लॉस करना है, प्रोटीन जैसे कि आपने 50% रखा तो कार्ब्स आप 35% रखो, और जो फैट्स है वो गुड फैट्स तो आप 20 to 25%। ऐसे लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ऐसे पर डे कैलोरी होता है, समझिए। तो कार्ब्स अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आप ऑब्वियसली गेन वेट करोगे। अगर आप गुड्स कार्ब्स और अच्छी तरह से उसको मेंटेनेंस अपनी कैलोरी में खाओगे तो हमेशा उसका फ़ायदा ही होगा, ना कि उसका आपको कोई ख़राब चीज़ होगी। सो जब आप अलग अलग अपने गोल पे होता है, अगर आप गेन कर रहे हो तो ज़्यादा कार्ब्स लोगे, अगर लीन कर रहे हो तो आपको कार्ब्स कम करने पड़ेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब भी वो वेट लॉस पे आते हैं तो वो स्टार्विंग करने लगते हैं, मतलब उपवास रखने लगते हैं, मतलब मील स्किप कर देते हैं। नहीं, हमको मील नहीं स्किप करने हैं। जब भी हम कोई भी डाइट बनाता है तो वो पर डे कैलोरीज बनती है। पहले आपका जो भी ट्रेनर्स होगा आप उनको पूछ सकते हैं, जो पर डे कैलोरीज बनती है उसके बाद ही ये सब होता है। जब पर डे कैलोरीज बन जाती है तो उस पर एक क्वान्टिटी होती है कि जो भी वेट लॉस वाले बंदे को उसकी 1700 to 1800 कैलोरीज के अंदर डाइट होती है। तो उसमें प्रोटीन होता है 100 ग्राम्स, फिर कार्ब्स होता है लगा लो आप 100 ग्राम, या 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटीन से हमेशा कम ही होना चाहिए कार्ब्स, और फैट्स होगा 40 to 30 ग्राम। तो अगर आप स्टार्विंग करोगे तो आपकी जो पर रिक्वायरमेंट है हर एक चीज़ की वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, जो हम बड़े 3 मील लेते हैं उसमें हम हमारा पूरा प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी कैलोरीज है, वो सारी रिक्वायरमेंट फुल करके ही हम फिर उपवास लेते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसको फास्टिंग करते हैं।
तो वैसा वैसा करें तो चलता है, पर आप ऐसे ही नहीं कि सुबह से पूरे दिन में सिर्फ एक मील खाओ, तो वो नहीं है। उससे सिर्फ होने नहीं वाला है। उससे क्या होगा, लॉन्ग टाइम में बस आप वेट गेन करोगे। कि अगर आपने 2-3 दिन पूरा एक दिन में एक बार खाना खाया, तो तीसरे दिन आप इतना सारा खा लोगे, फीलिंग कर लोगे, कुछ भी सॉल्ट वाला चीज़ ले लोगे, कुछ आइसक्रीम स्वीट्स लोगे, तो उस वहीं पे आप अपना। पर कभी भी 1 डे पर डे मील नहीं लेना चाहिए, हमेशा 3 से 4 मील में आपका डिवाइड होना ही चाहिए। अब आता है सबसे मेन सप्लीमेंट्स आर गुड और बैड। अभी 2 टाइप के पर्सन होते हैं हमारे में। एक होता है नॉर्मल बंदा जो अभी भी आया, और एक होता है हम जो पहले से हमको पता है कि कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है, कौन सा सप्लीमेंट ख़राब है। अभी जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, तो किसी के लिए वे प्रोटीन भी बॉडी में पचता नहीं है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, किसी को साइड इफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि सारे सप्लीमेंट्स अलग है। किसी को दूध नहीं पचता है, जैसे कि ग्लूटेन का, वो आपको पता है। तो आप वैसे सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो आपको सूट हो। तो आपको क्या करना है, अभी एक ही रास्ता है जो सप्लीमेंट को आप पे पहले टेस्ट करो, या तो आप रिव्यूज़ देखो। अब ये वे प्रोटीन को एक्सेसिव लेने लगोगे, जैसे कि अगर मैंने ऐसे भी बंदे देखे जो वे प्रोटीन लेते हैं बाद में वर्कआउट नहीं करते, तो बस वो वे प्रोटीन लिया, तो जब हम कुछ भी खाते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते, वो धीरे धीरे फैट में ही फॉर्म हमारे बॉडी में जमता रहता है, इसलिए हम फैट होते जाते हैं। तो अगर आप वे प्रोटीन ले लोगे, अगर वे प्रोटीन ले रहे हो फिर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो किडनी भी खराब होगी। तो जब सप्लीमेंट की बारी आती है, तो जैसे कि अब एक वेजिटेरियन डाइट है, उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट हमको वेट लॉस में 100 ग्राम्स से 120 ग्राम से हम इतना लगा देते हैं। तो जो पनीर होता है उसमें बहुत कम प्रोटीन होता है, फैट ज़्यादा होता है। तो अभी हम पूरा दिन तो पनीर नहीं खा सकते, कि जैसे कि अगर हमको 120 ग्राम पूरे दिन का लेना है, तो हम पूरे दिन पनीर, सोया, फिर बादाम, फिर हो गया टोफू हो गया, तो हम ये सब चीज़ नहीं खा सकते। तो सप्लीमेंट क्या होता है, उस चीज़ को, जैसे कि 100 ग्राम हमारा प्रोटीन हो चुका है, हमारा प्रोटीन 100 ग्राम हो चुका है दिन का खाने में, तो 20 ग्राम हम जो प्रोटीन लेंगे वो हम हमारा प्रोटीन में से ले लेंगे, क्योंकि एक स्कूप में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। तो उसको पचने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, और पनीर को पचने में 2 या 3 घंटा, उससे भी ऊपर। सेम नॉन वेज में भी होता है कि जब आप चिकन लेते हो, एक 100 ग्राम ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट आता है, सीना, उसमें 100 ग्राम में सिर्फ 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो उसको पचाने के लिए बॉडी को 4 आवर्स to 6 आवर्स लगते हैं, और वे प्रोटीन को पचाने के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट। तो और अगर हम देखा जाए तो सप्लीमेंट्स अभी सस्ते भी आने लगे। अगर आप के पास इतना बजट नहीं था, रॉ सप्लीमेंट ले सकते हैं। रॉ में मतलब कोई प्रिजर्वेटिव्स, कुछ फ्लेवर्स को ऐड नहीं होता, सीधा वो जो फैक्ट्री मेड होता है, जो ग्लेनबिया जो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है वे का, वो वहाँ से डायरेक्ट आता है, तो वो डायरेक्ट पैक होता है, वो ले सकते हो। वो बहुत चीप और अच्छा रहता है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, क्योंकि उसमें ना कुछ मिलावट है ना फ्लेवर्स है। बस आपको फ्लेवर्स आप घर से भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो, कॉफ़ी वाला बना दो, बॉर्नविटा डाल दो, टैंग डाल दो, कुछ भी आप डाल के बना सकते हो, क्योंकि पूरा अनफ्लेवर्ड है, तो आप कुछ भी बना सकते हो। अभी एक नॉर्मल बंदे के लिए अगर वो क्रिएटिन ले लेगा, BCAA क्रिएटिन हो गया, अलग अलग प्री वर्कआउट्स हो गया, तो उसके लिए वो हार्म होगा, क्योंकि नई बॉडी है, तो डायरेक्ट कुछ एकदम हाई वाला मटेरियल डाल देगा बॉडी में, तो प्रॉब्लम होगी। तो जैसे जैसे आप जिम में वर्कआउट करते हो, 1-2 साल हो गया, फिर आप अच्छे से सप्लीमेंट सारे ट्राई कर सकते हो कि फैट बर्नर क्या है, BCAA क्या है, लार्जिनिन क्या है, CLA क्या है, अलग अलग आइसोलेट, ब्लैंड प्रोटीन, सब बहुत सब सप्लीमेंट बहुत सारे है इसमें। सबका प्राइस अलग है, फॉरेन मार्केट बहुत हाई है, इंडियन मार्केट में भी है, रॉ है, सब अलग अलग मार्केट का। तो सप्लीमेंट एक नीड नहीं होनी चाहिए, वो ऐड ऑन होना चाहिए। जैसे कि डाइट, जब वेट लॉस कोई भी गोल ले लो, जो अगर डाइट आपकी परफेक्ट नहीं होगी तो मतलब कुछ नहीं होगा। डाइट के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना ही आ जाता है, आपका स्लीप आ जाता है, आपका रूटीन आ जाता है, आपका वर्कआउट कैसे है। अगर आप वेट लॉस करोगे, सिर्फ आप कार्डियो करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक मसल देखो, जैसे कि अगर हम ये शोल्डर का वर्कआउट करते हैं, जैसे कि हम शोल्डर किया, कुछ भी किया, तो जैसे कि हमारा मसल है यहाँ पे, जैसे कि ये फैट है, अगर मसल होगा तो मसल जगह बनाएगा अपने लिए, और फैट धीरे धीरे, अब जब देखो जैसे मैंने किया है साइड लेटरल में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मसल बिल्ड हुआ, पहले तो मसल टूटेगा, फिर रिकवरी में बनेगा, तो यहाँ पे जगह लेगा। तो जो फैट है वो हम कार्डियो करेंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, और कैलोरीज आप अपने कम रखोगे तो ऐसे फॉर्म होती है बॉडी। आपको एक मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ तो आपको जल्दी समझ आए।
अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आई एम सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। प्लीज़ अगर जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने घर वालों को भी बताएं। और जो भी आपके मिथ्स है, अगर आपको और भी जानना है, मैं मिथ्स जो मिथ्स है मैं सारे अपने अलग अलग वीडियोज़ अलग अलग आने वाले वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो कैसा लगा, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।